से हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो स्टाफ होते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि गवर्नमेंट क्वार्टर मिलती है, उसके अलावा ड्रेस अलाउंस, लेकिन ड्रेस अलाउंस सभी एम्प्लॉय की नहीं मिलती है, तो मैं आपको बताऊंगा किसको किसको मिलेगी। उसके अलावा चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, ये कितनी मिलती है और इसे कब क्लेम करना होता है, ठीक है, ये सारे बताएंगे। उसके अलावा खाने की सुविधा किसको किसको मिलती है, कौन कौन खा सकता है, ये भी बताएंगे। उसके अलावा वेकेशनल लीव्स भी मिलती है, लेकिन सभी स्टाफ को नहीं मिलती है, कुछ को मिलती है कुछ को नहीं मिलती है। तो कौन कौन वेकेशनल लीव्स के लिए एलिजिबल हैं, ये बताएंगे। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। उसके अलावा अगर आप कहीं जाते हैं ट्रेनिंग पे या कुछ ऑफिशियल ड्यूटी पर, तो आपको TA DA मतलब आने जाने का खर्चा, होटल का खर्चा, उसके अलावा खाने का पर डे के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं मिलती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट क्वार्टर जो मिलती है, तो किसको किस टाइप का गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा। जैसे किसको 1 BHK का मिलेगा, किसको 2 BHK का मिलेगा, किसको 3 BHK का मिलेगा, ये सारे देखते हैं। देख लिए आप यहाँ NDS अलॉटमेंट का जो क्वार्टर का रूल्स है वो मैंने खोल रहा हूँ, ये खुल जाएगा थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों, ये खुल गया। तो इसमें दिया हुआ है कि किसको किसको किस टाइप का क्वार्टर मिलेगा, और क्वार्टर से संबंधित जितने भी रूल है उसका एक अलग से मैंने वीडियो बना दिया है, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता दूँ आपको, जितने भी ग्रुप D वाले स्टाफ, तब तो ग्रुप D में कोई है नहीं, तो जितने भी लेवल 1 वाले स्टाफ जो कि ग्रुप C में आ गए हैं, तो उनको टाइप 1 क्वार्टर मिलेगा, यानी 1 BHK का DHK। उसके अलावा LDC, कुक, ड्राइवर, ECP, ये जो पोस्ट है इनको टाइप 2 मिलेगा, लेवल 2 में आते हैं ना, तो इनको टाइप 2 मिलेगा क्वार्टर। केटरिंग असिस्टेंट हो गया, UDC हो गया, OS हो गया। उसके अलावा स्टाफ नर्स हो गए। उसके अलावा TGT एंड इक्विवेलेंट टीचर्स। उसके अलावा PGT एंड वाइस प्रिंसिपल, मतलब लेवल 4 से लेकर 2400 ग्रेड से लेकर वाइस प्रिंसिपल तक का 5400 जो ग्रेड होता है, वहाँ तक आपको मिलेगा टाइप 3। उसके अलावा प्रिंसिपल को मिलेगा टाइप 4। तो क्वार्टर किसको किस टाइप का मिलेगा ये आप समझ गए होंगे। इसके और डिटेल में देखना है तो मेरा जो अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर रूल्स है वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला है कि जो ड्रेस अलाउंस है वो किसको किसको मिलेगा। ड्रेस अलाउंस मिलती है, अब कितनी मिलती है मैं ये भी बता देता हूँ। कि पहले था कि ड्रेस अलाउंस एक आदमी को 5,000 मिलता था, लेकिन अब उसमें 25% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 25% उससे बढ़ा के मिलेगा, क्योंकि DA 50% क्रॉस करने पर जितने भी अलाउंस है उनमें 25% बढ़ा कर दिया जाता है। तो पहले 5,000 था, तो 5,000 का 25% और निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 1250 उसमें और ऐड कर दो, तो 5,000 और एक 6,000, 6,250। अब 6,250 मिलेगा, वो हर साल मिलेगा, ठीक है, हर साल मिलता है ड्रेस अलाउंस। और किसको किसको मिलता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हो आप ड्रेस अलाउंस आ गया है। ड्रेस अलाउंस एन अमाउंट ऑफ Rs 5,000 विल बी ग्रांटेड एज ड्रेस अलाउंस टू द ड्राइवर को मिलेगा। और ग्रुप D स्टाफ जो पहले आते थे ग्रुप D में, अब ग्रुप C में आते हैं MTS। उसके अलावा गेस्टेशनल ऑपरेटर जियो, ये हेड क्वार्टर में पोस्ट होती है। तो ड्रेस अलाउंस तो आपको देख लिया है, अपने ड्राइवर के मिल गया। उसके अलावा जो MTS है इसको मिलेगा। उसके अलावा लैब अटेंडेंट को भी मिलेगा, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, जितने भी लेवल 1 का स्टाफ है सभी को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कितना मिलेगा। पहले 5,000 था, जब ये रूल बना था 5,000 था, लेकिन अब जो DA
50% क्रॉस कर गया तो इसमें 5,000 में 25% ऐड करके मिलता है। ठीक है, जितने भी अलाउंस है सब में 25% बढ़ा के दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो ये किसको किसको मिलेगा। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एनबीएस में जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सभी को मिलेगा और सभी को बराबर मिलेगा। आप लो पोस्ट पर हो या हाई पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पर हो, सबको बराबर ही मिलता है ये। अब ये 2 बच्चों के लिए मिलता है। ठीक है, तो कितना मिलता है पहले 27,000 एक बच्चे के लिए मिलता था और 2 बच्चे के लिए 54,000। ठीक है, तो अब क्या है इसमें कि एक बच्चे के लिए 27,000 मिलता था, उसमें भी 25% का ग्रोथ हो गया। जैसे कि बताया कि जितने भी अलाउंस है उसमें 25% बढ़ा के दिया जाता है। तो 27,000 में उसका 25% और जोड़ दो तो लगभग 33-34 के आसपास बन जाएगी। तो उतना एक बच्चे के लिए मिलेगी। तो दो के लिए 34×68 के आसपास मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो उसको हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगी। पहले 81,000 एक बच्चा के लिए मिलती थी, तो अब उसमें भी 25% ऐड करके मिलेगी। ठीक है, हॉस्टल सब्सिडी तो 81,000 वो मिलेगी और साथ में आपका ट्यूशन फी दोनों ले सकते हैं एक बच्चा के लिए। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्टल सब्सिडी ले रहे हैं तो आप ट्यूशन फी नहीं लेंगे, दोनों आप ले सकते हैं एक साथ। तो एक बच्चा का पहले 81,000 और 27,000 दोनों ऐड कर दो तो उतना मिलता था। 27 या 81, 27 108 अगर हॉस्टल में रहता है तो। और अगर हॉस्टल में नहीं रहता है तो केवल आपको ट्यूशन फी 27,000 मिलेगा। तो अब 27,000 में 25% ग्रोथ हो गया है। तो जो हॉस्टल सब्सिडी है उसमें भी 25% ग्रोथ हो गया है। तो दोनों की ऐड करके आपको एक बच्चे के लिए मिलेगी। ठीक है, अगर हॉस्टल में रहता है तो। और ये 2 बच्चों के लिए मिलेगी, सभी को मिलेगी, सभी को बराबर ही मिलती है। और जो फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म हो जाती है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च ख़त्म हो जाएगी, तो पूरे 1 ईयर का आपको एक बार मिलेगा जोड़कर। और वो 1 अप्रैल के महीना में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब खाने की सुविधा किसको किसको मिलती है। तो ऐसे दोस्तों बता दूं कि जो खाने की सुविधा है एज पर रूल्स जो टीचिंग स्टाफ है, और टीचिंग स्टाफ में भी सभी को नहीं, जिसका एमओडी ड्यूटी रहती है उन्हीं को मिलती है। लेकिन बाकी स्टाफ भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और खाने के ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, जितने भी स्टाफ है सभी खाते हैं दोस्तों। मैं बता देता हूँ आपको ऐसे ही। ठीक है, लेकिन नियम ये है कि एमओडी जो है उन्हीं को मिलेगी, जो जिस टीचर का एमओडी ड्यूटी है, मास्टर ऑन ड्यूटी। उसके अलावा है कि वेकेशनल लीव है वो किसको किसको मिलती है। तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि वेकेशनल लीव्स किसको किसको मिलती है। लेकिन चलिए फिर भी एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको वेकेशनल लीव्स। तो जो मेरा वेकेशनल लीव्स वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल में बताया है। फिर भी यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वेकेशन वेकेशनल स्टाफ VSCPSCATIONAL। अब यहाँ देख सकते हो कि वेकेशनल स्टाफ कौन कौन से हैं, नॉन वेकेशनल स्टाफ कौन कौन से हैं। तो जो वेकेशनल स्टाफ हैं उनका लिस्ट दिया हुआ है, नॉन वेकेशनल है उनका भी दिया हुआ है। तो जो वेकेशनल स्टाफ है उनको ही वेकेशनल लीव मिलेगी। तो वेकेशनल स्टाफ में कौन कौन आ जाते हैं, जितने भी टीचर हैं टीजीटी पीजीटी, उसके अलावा लाइब्रेरियन आ जाएंगे, एसयूपीडब्ल्यू आ जाएंगे, पीईटी टीचर आ जाएंगे, आर्ट टीचर आ जाएंगे, और जितने मिसलिनियस टीचर जैसे म्यूजिक टीचर वगैरह वो भी आ जाएंगे। लैब अटेंडेंट भी वेकेशनल स्टाफ में आते हैं, तो इनको भी वेकेशनल लीव मिलेगी। कुक को भी मिलेगी, मेस हेल्पर को भी मिलेगी, स्टाफ नर्स को भी मिलेगी, केटरिंग असिस्टेंट को मिलेगी। और किसको किसको वेकेशन की छुट्टी नहीं मिलेगी, तो वाइस प्रिंसिपल को नहीं मिलेगी, प्रिंसिपल को नहीं मिलेगी। उसके अलावा ओएस की नहीं मिलेगी, एसएसए की नहीं मिलेगी और जेएसए को नहीं मिलेगी।
उसके अलावा स्टोर कीपर को भी नहीं मिलेगी, ड्राइवर को नहीं मिलेगी, ईसीपी इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर को भी नहीं मिलेगी, उसके अलावा एमटीएस को भी वेकेशनल लीव नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि किसको किसको मिलेगी। और जो मेडिकल फैसिलिटी है, तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत लोग पूछते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी जेएनपी में मिलती है कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, मैंने एक आज फिलहाल में ही तो एक दो दिन पहले मेडिकल फैसिलिटी का एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था कि मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, फिर भी मैं एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ मिलती है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, वहाँ डिटेल में बताया था लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊँगा। देख लो मेडिकल फैसिलिटीज, आप देख सकते हो मेडिकल फैसिलिटी, ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड इन नवोदय विद्यालय ऑन रेगुलर बेसिस, जितने भी रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉय हैं शैल बी इंटाइटल टू मेडिकल बेनिफिट ऑन द सेम स्केल एंड अंडर द सेम टर्म्स एंड इज एडमिसिबल टू करस्पॉन्डिंग कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट employee under the Central Service Medical Attendance Rule 1994 and the Government of India order and decision issued there under from time to time। यानी सभी को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये भी हो गया और आई होप आपके सारे ही जो डाउट्स थे क्लियर हो गए। कि बहुत सारे पूछ रहे थे कि क्या क्या अलाउंस मिलता है, तो ये सारे अलाउंस मिलता है। बाकी जो टीचर्स हैं उनको कुछ और अलाउंस मिलता है, जैसे टीचर्स को रेसिडेंशियल अलाउंस मिलती है, उसके अलावा एमओडी ड्यूटी करते हैं तो उनके भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।